हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप लोग अच्छे होंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन एज ए होमवर्क दिया था और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ आप ट्राई भी किए होंगे और आपका आंसर भी आ गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग जो कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी का रिवीजन सीरीज है थ्रू PYQs, उसको हम कंटिन्यू करेंगे और यहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। इस सीक्वेंस में मैंने आपको बोला भी पहली वीडियो में भी, पिछली वीडियो में मैं बताया था कि ये 2023 के ये क्वेश्चंस है। ठीक है, 2 मार्क्स का मतलब वेरी शॉर्ट आंसर। अब चलिए सीधे अब सॉल्यूशन के प्रोसेस पे हम चलेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का मैं सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए बोला क्या है, इफ y इक्वल टू दिस प्रूव दैट दिस, मतलब अल्टीमेट हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक जाना है। और याद रखिए जब मैं थ्योरी पोर्शन कर रहा था, एनसीईआरटी सॉल्यूशन जो डिस्कस कर रहे थे हम लोग, वहां पे मैंने आपको बोला था कि जब भी स्क्वायर रूट आए डिफरेंशिएट करने से पहले स्क्वायर रूट को गायब कर लीजिए। याद आ रहा है? अगर नहीं गायब करेंगे तो कैलकुलेशन में फंस जाएंगे। बस वो चीज दिमाग में था, तो बस क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था ये √ax + b। तो यहां से दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो y² = ax + b। अब यहाँ पे आपको जो अभी CBSE का मार्क, जैसे मार्क्स ब्रेकिंग करके जो उनका आया है, मार्क्स ब्रेकअप जो है कि कैसे करना है, तो 38 क्वेश्चन करना है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस काम भर। तो आप इस स्टेप के बाद इतना लिख देंगे, कोई मार्क्स नहीं कटेगा। हाँ, थोड़ा सा ये लिख दीजिएगा। अब देखिए ये आ गया, मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग इसको 1 लिख दूं, इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, चलिए फटाफट यहीं से ये क्या हो जाएगा, 2y dy/dx होगा, 2y dy/dx इसका y² का। और इधर करेंगे तो a रह जाएगा। a और b कांस्टेंट है, x का 1 होता है, b कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0। बस इसी के आगे थोड़ा सा दिमाग लगाते, जो आपको प्रूव करना है इसको लिख लेते 2। अब यहाँ पे अगेन डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x वी गेट। तो क्या हो जाएगा, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर ले लीजिए, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, एक y एक dy/dx। तो क्या था, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो dy/dx को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन का dy/dx ना, मतलब dy/dx नहीं d/dx। तो y का करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इनटू सेकेंड फंक्शन, यही था। और इधर देखिए ये कांस्टेंट है, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 0। 2 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, y d2y/dx² प्लस dy/dx इंटू dy/dx, तो ये हो जाएगा dy/dx का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। यही तो प्रूव करना था, प्लीज चेक करिएगा, कितना अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अब चलिए मैं जो इंटरेस्टेड था ये पार्ट, अगर ये पार्ट आप कर लिए होंगे, जो स्टूडेंट्स ये पार्ट कर लिए होंगे, मतलब डेरिवेटिव मतलब कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी पे कहीं से भी क्वेश्चन आएगा ना, आप कर ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सोचना था, दिमाग लगाना था। अगर नहीं ट्राई किया, वीडियो को पॉज करें और इस क्वेश्चन को जरूर ट्राई करें। इसको मैं इंपॉर्टेंट लिखूंगा क्योंकि इसमें बहुत ही मतलब आपके कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी, लिमिट्स का खास करके। एनीवेज कोई बात नहीं, चलिए आपने ट्राई किया होगा, आया तब भी अच्छा, नहीं आया कोई बात नहीं। क्या बोला, ये फंक्शन डिफाइन किया fx 0 से 1 के बीच में ax + b, जहां a और b कांस्टेंट है, 1 और 2 के बीच में 2x² - x। और बोल क्या रहा है, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है इस इंटरवल 0 से 2 के बीच में। तो बोला कि a और b की वैल्यूज निकालिए। अब ध्यान दीजिए, इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल है, इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पे इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। और याद रखिए मैंने आपको बोला था कि जब इंटरवल में फंक्शन डिफाइंड हो,
हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी चेक नहीं करते, उसी पॉइंट पे करेंगे या उन पॉइंट्स पे करते हैं जहां पे डेफिनेशन ब्रेक हो। तो डेफिनेशन यहाँ पे कहाँ ब्रेक हो रहा है, x इक्वल टू 1 पे, तो बस हम x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे और किसी पॉइंट पे नहीं, ठीक है ना। तो अब मैं जब ऐसा करना है तो थोड़ा सा लैंग्वेज जरूर लिख लीजिए, सिंस fx इज डिफरेंशिएबल in open interval 0 से 2, so this will imply it is differentiable at x इक्वल टू 1, क्योंकि 1 इसी पॉइंट पे है। मतलब यहाँ x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल है, और डिफरेंशिएबल होगा इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट x इक्वल टू 1 ऑफ दिस फंक्शन fx must be equal to right hand derivative at x is equal to 1 of fx। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। चलिए, तो x is equal to 1 पे अगर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव यहां पे लिख दीजिए, ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, ये भी एग्जिस्ट करेगा और आपस में इक्वल होंगे। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फार्मूला लगाइए, क्या था, लिमिट h टेंस टू 0, देखिए किसी पॉइंट x इक्वल टू a पे लेफ्ट डेरिवेटिव का डिफिनेशन क्या था, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h, बस यही रखिए। a की प्लेस पे क्या है, जो पॉइंट है 1 है, तो क्या हो जाएगा f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h। प्लीज चेक करिएगा बस। और यहां से ये दोनों एग्जिस्ट करेंगे और आपस में इक्वल होंगे, तो लिख दीजिए, यहां पे भी लिख दीजिए, ये एग्जिस्ट करेगा और ये भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है ना, और आपस में इक्वल होंगे। बस अब एक एक करके आइए। सो दिस विल इंप्लाई, पहले मैं इसकी आता हूं, लिमिट, इसको लिख दीजिए 1, लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करिए, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो दिस f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h, फटाफट करना है यहाँ पे, तो लिमिट h वेरी शॉर्ट है तो इतना लंबा आपको नहीं ले जाना है। देखिए 1 माइनस h मतलब ये 1 से छोटा है, 1 से छोटा या इक्वल पे ये डिफिनीशन है, तो जहां जहां x है वहां पे 1 माइनस h रखेंगे इस डिफिनीशन में, तो a 1 माइनस h प्लस b, ये हो गया, फिर माइनस f ऑफ 1 पे फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, a प्लस b अपॉन माइनस h। प्लीज चेक करिएगा। और चूंकि यहाँ पे ये, अच्छा चलिए मैं कर देता हूँ, तो ध्यान दीजिए, फटाफट आपको लिखना है, ये प्लस a इस माइनस a से कैंसिल, यहाँ पे देखिए प्लस b इस माइनस b से कैंसिल ना, यहाँ पे प्लस b है और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस b से कैंसिल। डायरेक्ट करिए आप, अगला स्टेप डायरेक्ट लिखिए क्योंकि वेरी शॉर्ट आंसर है। तो लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ से आ जाएगा आपका देखिए इस a को 1 में मल्टीप्लाई किया आपने ना, तो a आया, इससे कैंसिल, लेकिन इस a को यहाँ पे भी तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये थोड़ा सही नहीं था, इसको यहाँ पे नहीं कैंसिल करना चाहिए था, कैंसिल करना चाहिए था यहाँ पे इस 1 से। a जब 1 में मल्टीप्लाई होगा तो a आएगा और इस माइनस a से कैंसिल, तो यहाँ से देखिए a माइनस h में करेंगे तो माइनस AH बाई माइनस h। अब देखिए h h से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो सीधी सी बात है a आ गया, इसको लिख लीजिए 2। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मेरा कितना आया 2, यहाँ पे कोई इशू नहीं था, इशू आपका यहाँ पे था राइट हैंड डेरिवेटिव। सो राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ऑफ fx, ये आपने लिखा है, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन h प्लस h। क्लियर है? अब चलिए 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा,
जब 1 से बड़ा है तो देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स है, तो आप करेंगे क्या, यही मेन पॉइंट था। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, प्लीज चेक करिएगा, ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, ये देखिए 1 प्लस एच, जहां जहां x है तो 1 प्लस एच होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस एच, प्लीज चेक करिएगा, ये होगा। फिर ये मेरा आ गया जब मैं ये, और माइनस एफ ऑफ 1, जब 1 रखेंगे तो यहाँ से आ जाएगा a प्लस बी बाई एफ, ठीक है। अब चलिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, यहां से ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, अगर आप लिखना चाहते हैं तो फटाफट लिख लीजिए 2 ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर यहां से -1 माइनस एच कर दीजिए, माइनस a माइनस बी कर दीजिए अपॉन h, ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां से ध्यान दीजिए ये हो जाएगा 2 प्लस 4h प्लस, ये देखिए 4h प्लस 2h स्क्वायर माइनस 1 माइनस एच माइनस ए माइनस बी बाई एच। अब देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1 करेंगे तो 1, देखिए ये -1 और यहाँ से 1 जाएगा तो प्लस 3h हो गया, प्लीज चेक करिएगा 3h और प्लस 2h स्क्वायर ना माइनस ए माइनस बी, प्लीज चेक करिएगा माइनस ए माइनस बी ऑन एच। यही पे मेन लॉजिक था, क्या ध्यान दीजिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या है, ध्यान दीजिएगा 3h प्लस 2h स्क्वायर, इसको लिख लीजिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 1 माइनस ए माइनस बी, प्लीज चेक करिएगा अपॉन h, ये होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, चूंकि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसी के इक्वल इसकी वैल्यू भी आनी चाहिए, और इसकी जो वैल्यू आएगी, ठीक है ना, वो क्या आएगा, a के इक्वल आना चाहिए। अब ध्यान दीजिए ये a लिमिट कब आएगा, देखिए कुछ ऐसा नहीं जा रहा है, ये इन्फिनिटी h इक्वल टू 0 नीचे रखेंगे तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फाइनाइट नहीं आया, डेरिवेटिव में हमेशा फाइनाइट आना चाहिए ना ये लिमिट्स, तो इसके लिए क्या है कि इस क्वांटिटी को 0 होना पड़ेगा। तो फॉर, यहां पे लिखिए राइट हैंड डेरिवेटिव टू एग्जिस्ट क्या होना चाहिए, ये जो क्वांटिटी है, पहली चीज ये क्वांटिटी, ये क्या होना चाहिए 0, और यहां से क्या आ जाएगा a प्लस बी दिस इज इक्वल टू 1 ना, ये मेरा हो गया, जो भी इक्वेशन आएगा मैं 3 लिख दिया, 2 तक शायद लिखा था, हाँ बिल्कुल सही। तो पहली चीज मैं समझ में आ रहा कि नहीं, ये अगर 0 होगा तभी तो h कॉमन लेके कैंसिल करेंगे तो लिमिट मेरी 3 आ जा रही है, यहां से ध्यान दीजिएगा। तो जब ये हो जाएगा तो ये 0 ले लिया आपने तो h कॉमन लीजिए, देखिए इनडिटर्मिनेट फॉर्म 0/0 आएगा, जब ये 0 हो गया गायब हो गया, इतना पोर्शन जब गायब हो गया तो जब लिमिट रखेंगे तो ऊपर 0/0, तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म h कॉमन लेंगे, h से कैंसिल हुआ तो ये लिमिट मेरी आ जाएगी 3। ध्यान दीजिएगा प्लीज ध्यान दीजिएगा। तो यहां से बड़ा इंटरेस्टिंग केस आया, तो ये मेरा जो है राइट हैंड डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल टू 1 ऑफ fx कितना आना चाहिए 3, ठीक है ना, 3 आना चाहिए। तो यही से तुरंत देखिए क्या हो गया, अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए, दैट मीन्स a इक्वल टू क्या आ गया मेरा, a इक्वल टू 3। जब a इक्वल टू 3 आ गया तो इस इक्वेशन 3 में रख देंगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस 3 मतलब क्या -2। समझ में आया कि नहीं, तो ये था आपका आंसर। अब आप बोलेंगे कि सर वेरी शॉर्ट आंसर में तो बहुत लंबा हो गया, अब यहाँ पे स्टेप्स को कट करिए, सीधे सीधे आप आइए, कहां तक लिखेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए बताया, सीधे सीधे आप ये लैंग्वेज लिखते, इतना लिखते, डिफरेंशिएबल इतना होगा, सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव ये, और इसके बाद सीधे आप आते लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ये लिखते,
और यहाँ से सीधे ये लिखने के बाद आप ए पे आ जाते हैं, डायरेक्ट आप लिखिए, इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सीधे ओरली कैलकुलेट करिए, सीधे इक्वल टू ए लिखिए, फिर राइट हैंड डेरिवेटिव लिखिए। यहां तक आने के बाद, यहां तक देखिए, यहां तक आने के बाद सीधे ओरली कैलकुलेट करके आप इस स्टेप पे जाइए, इस स्टेप पे, और यहां से यहां पे जाइए। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, ये लैंग्वेज जरूर लिखिएगा, ये जीरो होना पड़ेगा, अदरवाइज ये लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। ये जीरो हो गया तो एक इक्वेशन बना, और जैसे ये जीरो हुआ इस लिमिट की वैल्यू 3 हो गई। तो राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 3, मतलब ए की वैल्यू 3 आएगी, और इस इक्वेशन में जैसे ही ए की वैल्यू 3 रखा आपने, बी की वैल्यू -2 आ गई। मैं समझा पाया कि नहीं? थोड़ा सा लेंदी हुआ होगा फ्रेंड्स। अब आप देखिए, ये बोलेंगे कि सर ये तो 5 लाइन में हो गया, 3 ही लाइन में, इसमें तो बहुत लंबा। नहीं, आपको स्टेप काटना है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए मैं इसको लेंथ दिया। अब अगर आप समझ जाएंगे तो स्टेप को आप कट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन ये था, जो कि आपको वाकई कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप नहीं कर पाते। क्लियर हुआ? अब चलिए, अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आएंगे। अगला क्वेश्चन ये 2020 का 1 मार्क्स का वेरी शॉर्ट आंसर। क्या बोला? लेट एफ एक्स इक्वल टू दिस। याद करिए, जब मैं एमसीक्यूज में पहला क्वेश्चन कर रहा था 2023 का, यही फंक्शन दिया था, और मैंने बोला था कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने को आया है। ये इसी को उठा के बस मॉडिफाई करके एमसीक्यू बना दिया था 2023 में। ये फंक्शन हमने, देखिए याद करिए, हमने किया था, ये डिफरेंशिएबल होगा। क्या होगा? डिफरेंशिएबल होगा। ये ऑलरेडी किया है, थ्योरेटिकली भी किया, ग्राफ से भी किया। इसका सोल्यूशन आप नोट डाउन किए होंगे, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का, इसको करने की जरूरत नहीं। अब चलिए फटाफट आते हैं सीधे सीधे। द फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय दिस, इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। के की वैल्यू निकालनी है। फंक्शन डिफाइंड है जब x नॉट इक्वल टू 3 पे ये है, x इक्वल टू 3 पे उसकी वैल्यू के है। सीधे सीधे हम आएंगे, क्या एक लाइन में होगा, सिंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, इज कॉन्टिन्यूअस। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, थोड़ा लैंग्वेज ज्यादा हो जाए, बस आपको समझाने के लिए आप लैंग्वेज थोड़ा सा कट डाउन कर सकते हैं एक्चुअल एग्जाम में। इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 3, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इस पॉइंट पे डिफिनीशन से लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करेगी, ये एग्जिस्ट करेगी, ये इक्वल हो जाएगा राइट हैंड लिमिट के, ये भी एग्जिस्ट करेगी, ठीक है, और ये इक्वल हो जाएगा उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के। अब ऐसे केसेस में जब के की वैल्यू निकालना है, कोई एक लिमिट लिया करिए और वैल्यू दे दिया है, तो ये, तो मैं इन्हीं दोनों का कॉम्बिनेशन बना लेता हूं। सो दिस विल इंप्लाई लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस एफ एक्स। क्या हो जाएगा? लिमिट x टेंड्स टू, अब देखिए राइट हैंड लिमिट का डेफिनेशन आप किए थे, h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h। 3 प्लस h मतलब ये 3 से बड़ा हो गया, मतलब इस कंडीशन में। तो यहाँ पे आप क्या रख देंगे? डायरेक्ट रखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, जहां जहां x है वहां पे 3 प्लस h। तो 3 प्लस h होल स्क्वायर -9 अपॉन 3 प्लस h -3। प्लीज चेक करिएगा, ठीक है। अब अगर ये मैंने लिखा तो यहीं पे आपको सोचने की बात है, क्या होगा इस लिमिट की वैल्यू। घबराना नहीं है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा? इसको a स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये तो है ही, और यहाँ पे ये देखिए -3 प्लस 3 से कैंसिल, डायरेक्ट h रखिए, ये 9 से कैंसिल हुआ, 9 - 9 से कैंसिल आउट हुआ, तो डायरेक्ट आ गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0। क्या आएगा? ध्यान दीजिएगा, ये इतना ही है ना, 6x प्लस h स्क्वायर, तो h कॉमन ले लीजिए, 6 प्लस h बाई h, h से कैंसिल हुआ, h इक्वल टू 0 रखेंगे, आपका क्या आ गया? 6, और 6 आ गया तो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 6 आया, तो ये किसके इक्वल होना चाहिए? f ऑफ 3 पे। तो दिस विल इंप्लाई f ऑफ 3, और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या दिया है? k, यही तो k है। देखिए x इक्वल टू 3 पे फंक्शन की वैल्यू k, और k किसके इक्वल आना चाहिए? 6 के। तो आपका आंसर क्या आ गया
कि k की वैल्यू जो है मेरी 6 आनी चाहिए। ये आपका आंसर है, जो कि ये क्वेश्चन था 2020 का। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन था, प्लीज चेक करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट करते चलिए, प्रैक्टिस करते रहना है। अब मैं इस क्वेश्चन का सलूशन करने से पहले तो वीडियो को पॉज करिए और उसके बाद करिए। 2019 1 मार्क्स, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन। फाइंड dy by dx इफ sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको डिफरेंशिएट करके dy by dx निकालना है। प्लीज पॉज करके इसको लिखें। ठीक है, कैसे करते थे, सीधे डिफरेंशिएट करेंगे। तो ऑन डिफरेंशिएटिंग above equation with respect to x we get, चलिए जब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 sin x और sin x का करेंगे तो आ जाएगा cos x, sin स्क्वायर x का डी बाई डी एक्स ये होगा। यहां पे देखिए प्लस cos स्क्वायर y का करेंगे तो 2 cos y और cos y का करेंगे तो माइनस sin y। और ध्यान दीजिए यहाँ y एज अ फंक्शन ऑफ x लेके चल रहे हैं, तो y को x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो dy बाई डी एक्स। 1 कांस्टेंट है तो ये हो गया 0। यही से ये माइनस साइन है, ठीक है ना, तो एक काम करते हैं, इसको इधर ले जाते हैं या इसको इधर ले जाइए, कोई बात नहीं है। तो यहां से मैं लिख सकता हूं, इसको इधर ले जाएंगे राइट हैंड साइड में, तो 2 cos y sin y dy बाई डी एक्स। अगर इसको इधर ले गए तो ये भी प्लस हो जाएगा और इधर तो खैर ये है ही, तो 2 sin x cos x। ठीक है ना, या ऐसा समझिए ना, इसको इधर ले जाइए तो माइनस साइन, यहां से माइनस माइनस प्लस हो गया। अब ये देखिए सारी क्वांटिटी सेम है, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगा, ये देखिए ये 2 sin x cos x क्या होता है, क्या होता है, क्या होगा बोलिए, sin 2x अपॉन ये क्या हो जाएगा sin 2y, और sin 2y से डिवाइड कर दीजिए। तो आपका आंसर क्या आया, sin 2x अपॉन sin 2y। एक अच्छा क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये प्लीज चेक करिएगा। sin 2x अपॉन sin 2y ये आपका आंसर आएगा। अगर इसको भी नहीं कर पाए तब तो मैं यही कहूंगा कि बहुत एफर्ट की जरूरत है आपको। क्लियर, चलिए नेक्स्ट फटाफट करते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डिफरेंशिएट sin e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। आई थिंक कि ऐसा क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं एनसीईआरटी का जब सॉल्यूशन कर रहे थे 2019 1 मार्क्स। आपको बिना सोचे फटाफट पहले कर जाइए, फटाफट करिए। दो तरीके से कर सकते थे, लॉग लेके भी कर सकते थे, ठीक है ना, या डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, मुझे अगर ये निकालना है डी बाई डी एक्स, जो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, जैसे आप करना चाहें। ये कंपोजिट फंक्शन है 3 फंक्शंस का, एक तो e टू द पावर x, फिर sin x, फिर अंडर रूट x, 3 फंक्शंस का कंपोजिट, मतलब आपका चेन रूल लगेगा। चेन रूल कैसे करते थे, बाहर से अंदर की तरफ, इसको पूरे को x मानिए और x टू द पावर n का डेरिवेटिव क्या होता था, फार्मूला n x टू द पावर n माइनस 1। प्लीज चेक करिएगा, ये फार्मूला होता था। तो n की प्लेस पे क्या है, यहाँ पे हाफ, तो सबसे पहले ये लगाएंगे तो हाफ, और x की जगह मेरा पूरा ये है साइन e टू द पावर x, ये पूरा है। मैं पेन को पतला कर लेता हूँ, थोड़ा सा सिस्टम स्लो हो गया। और पावर में n माइनस 1, n मेरा हाफ है, माइनस 1 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा माइनस हाफ। पहली चीज तो ये, फिर साइन e टू द पावर x को करेंगे e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, तो क्या आ जाएगा cos e टू द पावर x, और उसके बाद e टू द पावर x को आप डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां से अल्टीमेट क्या आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, e टू द पावर x में पहले लिखा, cos e टू द पावर x लिख लिया, अपॉन ये देखिए 2 और ये अंडर रूट, देखिए माइनस हाफ है तो नीचे आके हाफ हो जाएगा, मतलब अंडर रूट साइन e टू द पावर x। ये आपका आंसर है फ्रेंड्स, प्लीज चेक करिएगा। तो क्या आंसर आया, e टू द पावर x cos e टू द पावर x अपॉन 2 अंडर रूट साइन e टू द पावर x। ये आंसर आना चाहिए था। अगर नहीं आया तो स्टिल मैं बोलूंगा कि बड़ा गड़बड़ कंडीशन है आपका।
प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इम्प्लिसिट फंक्शन का रूल लगाया यहाँ पे, सॉरी इम्प्लिसिट फंक्शन बोल रहा हूँ, क्या, चेन रूल, कंपोजिट मैपिंग। पहले इसको x मान के अंडर रूट वाला कॉन्सेप्ट से ये आ गया, फिर साइन e टू दी पावर x का है तो साइन x का cos x होता है, ये हो गया। फिर e टू दी पावर x का करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो e टू दी पावर x, ठीक है। और इस तरह से भर भर के क्वेश्चन आए, ये आपका आंसर हो गया। अब कोसेक साइन रूट क्या है, कोसेक, फिर क्या ब्रैकेट में कॉट रूट एक्स, सेम कंपोजिट फंक्शन। इसका जरूर क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, ये तो मैं होमवर्क छोड़ूंगा ही, अदरवाइज आप करेंगे ही नहीं, मैं जानता हूं। एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क छोड़ा। अब चलिए एक और देखिए, कंपोजिट फंक्शन आ गया, मैं इसको कर देता हूं सॉल्यूशन। क्या है, यहां पे बोल रहा है y इक्वल टू log cos e टू दी पावर x। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। तो देखिए log दिस, इसको x मान लीजिए, तो log x का dy बाई डी एक्स क्या होता था, 1 बाई एक्स, मतलब cos e टू दी पावर x। फिर अब cos e टू दी पावर x को e टू दी पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का क्या होता था, माइनस साइन x। अब इसके बाद e टू दी पावर x का को करेंगे x के रिस्पेक्ट में तो ये आ जाएगा e टू दी पावर x। तो अल्टीमेट आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस, ये देखिए साइन e टू दी पावर x अपॉन cos e टू दी पावर x, तो साइन थीटा बाई cos थीटा क्या होता था, tan थीटा, मतलब tan e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर x। या मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर दूं, दिस tan e टू दी पावर x, ये आपका आंसर आना चाहिए था। प्लीज चेक करिएगा, आपका आंसर यही आना चाहिए था, माइनस e टू दी पावर x tan e टू दी पावर x। कितना अच्छा क्वेश्चन था। तो इस वीडियो में मैंने ऑलमोस्ट 6 to 7 क्वेश्चंस हम लोग किए होंगे, ठीक है, जिसमें ये दोनों क्वेश्चंस 2023 का ये जो सेकेंड पार्ट था सबसे अच्छा क्वेश्चन था। बाकी ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूटी का कंडीशन लगा के के की वैल्यू निकालना, ऐसे क्वेश्चन हम लोग भर भर के किए थे एनसीईआरटी के बुक वाला। डिफरेंशिएट करना है, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग, ये x का फंक्शन, ये y का फंक्शन, तो x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दीजिए, सीधे सीधे आपका आंसर आ गया। और जो भी था इसके बाद चेन रूल, ये भी चेन रूल है, ये भी चेन रूल से होगा, जो होमवर्क दिया ये भी चेन रूल पे था, ठीक। तो अब आपने जो क्वेश्चन किया, अच्छे क्वेश्चन हमने किए। अब देखिए ध्यान दीजिए, अब हमारी जो बारी है वो क्या, लॉन्ग आंसर। लॉन्ग आंसर मतलब या तो 4 मार्क्स या 6 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आए हैं, या 5 मार्क्स के, इनको हम नेक्स्ट वीडियो में तीसरा पार्ट कर देता हूं ताकि आपका प्रॉपर प्रैक्टिस होते रहे। जब ये क्वेश्चंस आप ना कर पाए, मैं पार्ट वाइज क्यों कर रहा हूं, मैं चाहता तो एक ही बार 3 घंटे का वीडियो बना देता, 3 आवर्स का। इससे क्या होता कि आप बोर भी हो जाते। एमसीक्यू फर्स्ट पार्ट किया, अच्छे क्वेश्चंस किए, थोड़ा सा मोटिवेशन मिला होगा। इसको किए, अगर यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस नहीं हो पाए होंगे, हमने सॉल्व किया, मोटिवेशन मिलेगा। और फाइनली जब इतना मोटिवेशन के बाद फिर जब हम करेंगे लॉन्ग आंसर्स, तो आपको और अच्छे से मोटिवेशन के साथ वो आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो होगा डिफरेंशिएबिलिटी, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे, जहां पे हम करेंगे लॉन्ग आंसर, मतलब 4, 5 या 6 मार्क्स के क्वेश्चंस, ठीक है। सो होपफुली यहां तक प्रैक्टिस जो है आपका हो पाया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। बट बिफोर दैट वीडियो में फिनिश करूं, वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट के थ्रू अप्रिशिएट करना मत भूलिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि ये सीरीज आगे तक जाएगा। आपके लिए ये चैनल वैसे भी बहुत यूजफुल होने वाला है। जैसे ही बोर्ड लेवल खत्म होगा, मे भी समय लग जाए कुछ, हम जेई लेवल पे चलेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच।